अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखें इंशाल्लाह। तो आज हम शुरू करेंगे अपना सबक जो मैं आपको पढ़ाऊंगी जमायत अव्वल का। बुक है हमारे पास मेरी दुनिया, उर्दू की पहली किताब। वहाँ से हम आज पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग यानी पढ़ाई करेंगे और हमारा सबक नंबर है 4, सफ़ा नंबर है 20 और हमारा उन्वान है आज का घर सबकी ज़रूरत। उन्वान का नाम क्या है? घर सबकी ज़रूरत। तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। सबका एक घर होता है। सबका एक घर होता है। घर यानी जहां हम सारे लोग मिलकर रहते हैं उसको कहते हैं घर। घर घर कैसे पढ़ेंगे इसको? घर घर। सबका एक घर होता है जहां खानदान के सब लोग रहते हैं। यानी कुछ लोग अपने दादा जान के साथ रहते हैं, दादी जान के साथ रहते हैं, हमारे अम्मी अब्बू बहन भाई चचा चची, ये सब लोग जो हैं इनको कहते हैं खानदान। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? खानदान। जहां खानदान ह आहा न द आदा न, खानदान के सब लोग रहते हैं। खानदान फैमिली। ये कंवल का घर है। हमारी बुक पे ये जो आप घर देख रहे हैं ये है कंवल का घर। कंवल के बारे में हम इससे पहले वाले सबक में पढ़ चुके हैं कि कंवल जो थी उसने अपने बारे में आपको बताया भी था। उसके 2 भाई हैं, उसकी एक बहन है। आज हमें कंवल अपने घर के बारे में बता रही है। ठीक है, यानी घर तो वो जगह है जहां पर हम सब लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन आज हम जिस घर के बारे में पढ़ेंगे वो है कंवल का घर। तो देखते हैं कि कंवल के साथ यहाँ पे कौन रहता है। ये कंवल का घर है। ये कंवल का घर है। इसमें कंवल के अब्बू अम्मी और बहन भाई रहते हैं। इसमें कंवल के अब्बू अम्मी और बहन भाई रहते हैं। कंवल का घर बहुत साफ सुथरा है। कंवल का घर बहुत साफ सुथरा है। कंवल का घर बहुत साफ है क्योंकि सब लोग इसको साफ रखने में मदद करते हैं। यानी कंवल अपनी मामा के साथ मिलकर घर को साफ रखने में मदद करती है। उसके बाकी बहन भाई भी घर को साफ रखने में मदद करते हैं। इस घर में तीन, इस घर में 3 कमरे हैं। इस घर में कितने कमरे हैं? कंवल के घर में 3 कमरे हैं और हर एक के साथ साथ गुसलखाना है। गुसलखाना क्या है? वॉशरूम्स। हर एक उसके कमरे के साथ एक गुसलखाना भी है। घर में मेहमानों के बैठने का कमरा, घर में मेहमानों के बैठने का कमरा, खाने का कमरा, टीवी देखने की जगह और बावर्ची खाना भी है। घर में कौन कौन से कमरे हैं? फिर से पढ़ते हैं। घर में मेहमानों के बैठने का कमरा, खाने का कमरा। खाने का कमरा क्या होता है वैसे आपको पता होगा? जहाँ पे हम सब फैमिली मेंबर्स बैठकर खाना खाते हैं, हमारा जो डाइनिंग रूम है उसको कहते हैं खाने का कमरा। टीवी देखने की जगह यानी टीवी लाउंज, जहाँ हम सब बैठकर टीवी देखते हैं। तो कंवल के घर में भी टीवी लाउंज मौजूद है। और बावर्ची खाना यानी किचन, जहाँ पे हमारी मामा हमारे लिए मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, वो भी है। बाहर एक कुशादा कुशादा यानी बहुत बड़ा खुला सा एक बरामदा है। बाहर एक कुशादा बरामदा और पौधे हैं। कंवल के घर में बाहर, कमरों के बाहर एक बड़ा सा बरामदा है और उसकी मामा ने, कंवल ने वहां पर पौधे भी रखे हैं। सुबह सवेरे जब सहन में, सहन क्या है? हमारे कमरों के बाहर जो खुली जगह है उसको कहते हैं सहन। सुबह सवेरे जब सहन में चिड़ियां चहचहाती हैं। चहचहाना क्या है? चिड़िया के बोलने को कहते हैं चहचहाना। तो उनकी आवाज़ें कानों को बहुत अच्छी लगती हैं। सुबह सुबह जब
हम जब सुबह उठते हैं, जब चिड़िया की आवाज़ सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह कंवल के घर में भी सुबह सुबह चिड़िया चहचहाती है। सूरज की किरणें, ठंडी हवा और रोशनी सुबह होने की खबर देती है। सूरज की किरणें यानी सूरज की शुआएं, ठंडी हवा के झोंके और रोशनी सुबह होने की खबर देती है। घर सबकी ज़रूरत होता है। घर यानी हम सबकी ज़रूरत है घर, क्योंकि ये हमें इर्द गिर्द के माहौल धूप की तपिश, बारिश और दीगर मौसमी असरात से महफूज रखता है। दीगर मतलब दूसरे। घर हमें किन किन चीज़ों से महफूज रखता है? बाहर कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, अगर हम घर में आ जाएं तो हम महफूज हो जाते हैं। घर हमें बाहर के माहौल, धूप की तपिश यानी गर्मी से, बहुत तेज़ बारिश से और दूसरे जो मौसमी असरात से यानी तूफ़ान, अगर कभी तूफ़ान आ जाए, कुछ भी मौसम ख़राब हो जाए तो हमें ऐसे असरात से महफूज रखता है। महफूज रखना, बचाना, हमें बचाता है। घर भी अल्लाह की एक नेमत होता है। घर भी अल्लाह की एक नेमत होता है। तो आज हमने पढ़ा कंवल के घर के बारे में। इसमें हमने थोड़े से डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल अल्फाज भी पढ़े, तो हम एक दफ़ा इनको पढ़ लेंगे दोबारा ताकि आप इसकी दोहराई कर सकें। इन मुश्किल अल्फाज को पढ़ने के बाद आप इन मुश्किल अल्फाज के मानी अपनी अमली किताब में लिखेंगे। सफ़ा नंबर 21 को देखिएगा। सफ़ा नंबर 21 पर पहला हमारे पास लफ्ज़ है कुशादा। क श आशा द आदा, कुशादा यानी खुला। खुला यानी बहुत बड़ा। कुशादा का मतलब है खुला या बहुत बड़ा। उसके बाद है किरने। किरने यानी इसका मतलब है सूरज की शुआएं। सूरज की शुआएं, सूरज की जो रोशनी है उसको कहते हैं किरणें। तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत। तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत। तपिश यानी गर्मी। तपिश किसको कहते हैं? गर्मी को। इसके बाद हम इसका सफ़ा पलटेंगे और देखेंगे सफ़ा नंबर 22 पर हमारे पास क्या है। सफ़ा नंबर 22 पर पहला सवाल है अपने घर के बारे में लिखें। यानी कंवल ने जैसे आपको अपने घर के बारे में बताया, अब आप हमें अपने घर के बारे में बताएंगे और तस्वीर में रंग भरेंगे। ये एक घर की तस्वीर दी गई है, इसमें आप रंग भरेंगे और अपने घर के बारे में लिखेंगे। जैसे नंबर 1 है, ये मेरा डैश है। ये क्या है? आपका घर। आप अपने घर के बारे में बताएंगे ना। ये मेरा घर, घर यहाँ पे लिखेंगे आप कैसे? घर, घर है। इसमें कितने कमरे हैं वो आप बताएंगे। जैसे कंवल के घर में 3 कमरे थे, तो आपके घर में कितने कमरे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मेरे घर में डैश लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? कंवल के घर में कितने लोग थे? उसके बहन भाई थे, अम्मी अब्बू थे। उसी तरह आप बताएंगे आपके घर में कितने लोग रहते हैं। मैं अपने घर को डैश रखता हूँ या रखती हूँ। अगर तो आप साफ रखते हैं तो यहाँ लिखेंगे साफ, अगर आप गंदा रखते हैं तो लिखेंगे गंदा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब लोग अपने घर को साफ रखते होंगे। सवाल नंबर 2 है, घर के मुख्तलिफ हिस्सों के नामों को दुरुस्त तस्वीरों के साथ मिलाएं। घर के मुख्तलिफ हिस्सों के नामों को दुरुस्त तस्वीरों के साथ मिलाएं। हमारे पास 3 तस्वीरें हैं और नाम लिखे हुए हैं। आप लोग इसमें चेक करेंगे कि कौन सा कमरा है, उसको किसके साथ मिलाना है। ठीक है। सबसे पहले एक कमरा है, उसमें एक छोटा सा बेड है। पता नहीं यहाँ पे क्या करते हैं, कौन सा ये कमरा है? बावर्चीखाना है, सोने का कमरा है या खाने का कमरा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। उसके बाद चेयर्स हैं, कुछ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, एक टेबल है यानी मेज़ है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं? बावर्चीखाना, सोने का कमरा या खाने का कमरा, ये भी आप बताएंगे। उसके बाद एक ऐसी जगह है जहाँ मामा खाना बनाती हैं, इसको क्या कहते हैं वो भी आप बताएंगे। इसके जो दुरुस्त आंसर्स हैं या जवाबात हैं उनके साथ आप इसको मिलाएंगे। पेंसिल के साथ आप लाइन के साथ इसको मिलाएंगे। सफ़ा नंबर 23 को चेक कर लेते हैं। असातिज़ा की मदद से नीचे दिए गए फूलों के नाम पढ़ें। फूल हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले है गुलाब। ये कौन सा फूल है? गुलाब। कौन सा फूल है? गुलाब। ये कौन सा फूल है? चंबेली।
ये कौन सा फूल है? चंबेली। इसको कहते हैं सूरजमुखी। इस फूल को कहते हैं सूरजमुखी। उसके बाद ये है कंवल। कंवल उसका नाम भी था, जिस बच्ची की हमने स्टोरी पढ़ी। और इस फूल को भी क्या कहते हैं? कंवल। नाम हमने पढ़ लिए। उसके बाद है अपने पसंदीदा फूल का नाम लिखें और तस्वीर बनाकर रंग भरें। जी, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपको कौन सा फूल पसंद है और यहाँ पर आप उसकी तस्वीर बनाएंगे और रंग भरेंगे। वेरी गुड। उसके बाद है सफ़ा नंबर 24। आए आवाज़ों को पहचाने। आप अपनी जमात में आपको टीचर ने पढ़ाया था ई और ए की आवाज़। ई की आवाज़ कैसे होगी, ए की आवाज़ कैसे होगी, ये आपको टीचर ने पढ़ाया था। ई और ए की दरमियानी शक्ल वाले अल्फाज को दुरुस्त कॉलम में लिखें। इन अल्फाज को आप पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे है ईद, ईद, ईद। क्या आवाज़ आई? ई की या ए की? ईद यानी ई की आवाज़। इसका कॉलम कौन सा है? ये वाला, ठीक है? यहाँ पर आप लिखेंगे ईद। उसके बाद है मेज़। मेज़ क्या है? मेज़। इसकी कौन सी आवाज़ है? ये बड़ी, ये वाली ए वाली आवाज़, ठीक है? उसको इस कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह आप ये सारे लफ्ज़ पढ़ेंगे और उनको उनके दुरुस्त कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है नीचे दिए गए जुमले पढ़ें। इनको सिर्फ आप पढ़ेंगे ताकि समझ आ जाए कि आपको कुछ पढ़ना आ रहा है या नहीं। अगर पढ़ना नहीं आता, आपको टीचर ने बताया है कि कैसे पढ़ेंगे। जब भी कोई मुश्किल लफ्ज़ मिले उसके तोड़ करें और पढ़ लें, ठीक है? आपको इस तरह से पढ़ना भी आ जाएगा। आज ईद है। आज ईद है। नंबर 2, रेलगाड़ी चल रही है। रेलगाड़ी चल रही है। नंबर 2, रेलगाड़ी चल रही है। नंबर 3, मेज़ पर किताब है। मेज़ पर किताब है। नंबर 4, गुड़िया गीत गाती है। गुड़िया गीत गाती है। शाबाश। इसी तरीके से आपने इसको पढ़ना है। अगर हो सके तो इन सत्रों को आप अपनी रफ नोटबुक पर लिखें ताकि आपकी लिखाई की मश्क हो सके। उसके बाद है सफ़ा नंबर 25। ये है, ये है, ये लिखा है ये। इसको आप यहाँ दी गई सत्रों पे लिखेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ आप लिखेंगे ये, इन तमाम सत्रों पर लिखेंगे ये। इसके बाद ये लिखा है वो, इसको भी आप इन सत्रों पर लिखेंगे और पढ़ेंगे। आखिरी सवाल है आए अल्फाज बनाएं। मिसाल के मुताबिक हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ा था वो था छोटी अशकाल के साथ लफ्ज़ बनाना। ये आपके पास बड़ी अशकाल हैं। आपको क्लास में भी समझाया गया था कि जब कभी आपको बड़ी अशकाल मिले, जब हम उनको जोड़ेंगे वो कभी भी एक पूरा लफ्ज़ नहीं बना सकेंगे। तो सबसे पहले, अब हम ये किताब तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो हम ऐसा करेंगे। अब सारे बच्चों को पता है छोटी अशकाल कैसे लिखते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो मिसाल है वो तो उन्होंने लिख दी। उसके बाद क है, मैं एक मिसाल आपको जो है वो सॉल्व करके देती हूँ, उसके बाद आप खुद कीजिएगा। क के ऊपर इसकी छोटी शक्ल लिखें, छोटी शक्ल में क, ठीक है? उसके बाद है म, उसके बाद है र, उसके बाद है ए, ठीक है? ऐसे जब हम लिखेंगे और अब हम जब इनको मिलाएंगे, ये है छोटा क, ठीक है? ये क्या आ गया? क। उसके बाद मैंने इसके साथ जोड़ दिया म। इसके बाद क्या है? र, ठीक है? उसके बाद ए। ये हमारे पास बन गया लफ्ज़ क म र ए, यानी कमरे। वेरी गुड। जब भी आप छोटी अशकाल को जोड़ेंगे, छोटी अशकाल को एक दूसरे के साथ दोस्ती करवाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? एक लफ्ज़, ठीक? जब भी आपको कुछ पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उसके जो तोड़ हैं वो लिखें, छोटी अशकाल के साथ लिखें, उनकी साउंड्स पढ़ें, तो आपको इंशाल्लाह पढ़ना आ जाएगा। इसी तरीके से सफ़ा नंबर 25 पर आप दिए गए तमाम जो तोड़ जोड़ हैं
इनको मुकम्मल करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और मेरे साथ साथ अगर आप बुक खोल के, किताब खोल कर अपने सामने रख के फिर अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। और मैं उम्मीद करती हूँ आज के सबक की आपको समझ आ गई होगी। इस सारे सबक की आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है और अमली किताब में इसका जो दिया गया काम है उसको भी मुकम्मल करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।